अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 10.3। इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं स्टेटमेंट एक बार रीड कर देता हूं जी। इसके अंदर है जी हमारे पास reduce sin 4 theta to an expression involving only function of multiple of theta raised to first power। तो हमने क्या करना है, ये साइन की पावर 4 आ रही है, इससे रिलेटेड पीछे एक्सरसाइज से पीछे एक एग्जांपल भी है, सेम वैसे ही है। उसमें cos 4 थीटा है, तो हमने उसकी पावर को रिड्यूस करके फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट पावर में चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर आ गया है, हमारे पास ये भी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, उधर जाके माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर बन गया। अगेन हम उसका जब उसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो अगेन वो पावर 4 बन जाएगी। तो वो पावर 1 की तरफ नहीं जा रही है, हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम cos 2 थीटा वाला फार्मूला लेते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास आता है जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अगर इसको रीअरेंज करें, ये हमारे पास 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा और cos 2 थीटा माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ गया। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, उसके बाद माइनस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू cos 2 थीटा। अब हमारे पास और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां पे तो ये cos थीटा की पावर 1 बन गई। अगेन यहां पे क्या आ रही है, पावर 2 आ रही है। तो पावर 2 आ रही है तो हमने क्या करना है, इसको क्या करते हैं कि हमारे पास इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाए, पावर 1 बन जाए। तो हम अगेन क्या करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हम क्या करें, 1 को इधर ले हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास cos स्क्वायर थीटा तो बन गया, लेकिन यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो cos 2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा। तो हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा की ये सारी सिंप्लीफिकेशन आपने साइड पे करनी है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 जी। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ऑलरेडी उसके नीचे क्या आ रहा है 1/4, उसको मैं बाहर लिख लेता हूं। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1/4 एज इट इज बाहर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस ये होगा 4 cos 2 थीटा प्लस 1 और प्लस cos 4 थीटा जी। अब हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, 1 और 1 सॉरी 2 और 1 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने क्या करना था, साइन की पावर 4 थी, हमने उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट करना था किसके अंदर,
1 पावर के अंदर, रेज टू फर्स्ट पावर। तो उसके लिए हमने क्या किया, डबल एंगल आइडेंटिटीज वाले फार्मूले यूज किए। डबल एंगल आइडेंटिटीज cos 2 थीटा वाला फार्मूला हमने यूज किया है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या था, ऑप्शन थी कि हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट पावर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने 2 टाइम फार्मूला यूज किया। फर्स्ट टाइम यूज किया साइन स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए, फिर हमने cos स्क्वायर 2 थीटा को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि cos की पावर 2 स्क्वायर आ रहा था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, फार्मूला यूज किया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमने पावर